फैसिलिटी है जिसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं और ये एक अजीब जेल है जिसमें 333 फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर के बीच एक बड़ा होल है जिसमें से एक प्लेटफॉर्म के थ्रू खाना नीचे भेजा जाता है। हर प्रिजनर के पास सिर्फ 2 मिनट्स होते हैं, जितना खा सकते हैं उतना खा ले। उसके बाद प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर पे चला जाता है। जो प्रिजनर्स नीचे के फ्लोर्स पे होते हैं उनके पास खाने के चांसेस काफी कम होते हैं। अगर कोई खाना बचा के रखने की कोशिश करे तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। हर महीने प्रिजनर्स को नए फ्लोर्स पे शफल कर दिया जाता है। प्रिजनर्स से उनका फेवरेट खाना पूछा जाता है। ज़ैमिटिन अपनी फेवरेट डिश पिज्जा मांगता है और कहता है कि अगर उसको हर दिन पिज्जा नहीं मिला तो वो नर्वस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने पेरेंट्स का घर जला के राख कर दिया था जब वो सो रहे थे। इंटरव्यूअर को पता था कि ज़ैमिटिन ने अपने पेरेंट्स का घर जलाने का फैसला तुरंत रिग्रेट किया था, इसलिए उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया। दूसरी तरफ पेरेम्पुआन अपना फेवरेट खाना हैम क्रॉकेट्स बताती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके लिए बनाता था। उसने कहा कि वो इस फैसिलिटी में इसलिए आई है क्योंकि उसे अपनी पास्ट की गलतियों को भूलने का वक्त चाहिए। आखिरकार ज़ैमिटिन और पेरेम्पुआन लेवल 24 पर आ जाते हैं। जब ज़ैमिटिन प्लेटफॉर्म चेक करता है तो वो सैड हो जाता है देखकर कि उसके पिज्जा का कुछ हिस्सा लोगों ने खा लिया है और टॉपिंग्स चुरा लिए हैं। ऊपर से आने वाली आर्गुमेंट से पता चलता है कि लेवल 21 के प्रिजनर्स ने उसका खाना चुरा लिया था। गुस्से में ज़ैमिटिन थोड़ा चिकन उठाता है और खाने ही वाला होता है। तभी रॉबेस्पियर और उसका सेलमेट जो लेवल 23 पे है उसको रोक लेते हैं। बाद में पता चलता है कि कुछ प्रिजनर्स ने अपना एक सेल्फ इम्पोज्ड रूल बना रखा है जिसमें हर प्रिजनर सिर्फ वही डिश खा सकता है जो उन्होंने इंटरव्यू में चूज किया था, या फिर वो अपनी मर्जी से दूसरों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करने वाले प्रिजनर्स को लॉयलिस्ट कहा जाता है और जो इसे तोड़ते हैं उन्हें बारबेरियंस बोलते हैं। रॉबेस्पियर ज़ैमिटिन को समझाता है कि अगर उसने बदला लेने के चक्कर में कुछ और खा लिया तो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और नीचे वाले लेवल्स तक खाना नहीं पहुंचेगा। लेकिन ज़ैमिटिन को इस बात की परवाह नहीं होती और वो चिकन खाने ही वाला होता है। तभी पेरेम्पुआन अपने क्रॉकेट्स उसके साथ शेयर करके उसे रोक लेती है। अगले दिन लेवल 21 के प्रिजनर्स रूल को लेकर गुस्से में होते हैं। रॉबेस्पियर अनाउंस करता है कि शायद अब उन्हें अपने खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। पेरेम्पुआन तुरंत अपना बिस्तर तोड़ देती है और एक मेटल बार निकाल लेती है जो वो हथियार की तरह यूज करने वाली होती है। जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो उस पे एक मरा हुआ आदमी पहले से ही पड़ा होता है। उसके बाद रॉबेस्पियर और लेवल 21 का एक आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है जब ऊपर से एक औरत अपने लेवल का खाना गिरा देती है ताकि उसे कोई गलती से पनिश ना करे। लेकिन लेवल पे गर्मी बढ़ने लगती है और वो औरत जलती हुई प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। रॉबेस्पियर और दूसरा आदमी लड़ते रहते हैं जबकि पेरेम्पुआन बेडशीट से आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो औरत मर चुकी होती है। पेरेम्पुआन भी लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करती है लेकिन उसको गिरा दिया जाता है और लेवल 21 का आदमी भी बेहोश हो जाता है। इसी वक्त प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो पेरेम्पुआन और रॉबेस्पियर जल्दी से अपने लेवल पे जो खाना बचा होता है उसे पिट में फेंक देते हैं। टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है लेकिन उन्होंने टाइम पे खाना हटा दिया वरना वो दोनों ठंड से मर जाते हैं। जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है रॉबेस्पियर पैनिक करने लगता है और रो पड़ता है क्योंकि उसको समझ आता है कि वो औरत मर चुकी है। ज़ैमिटिन उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है लेकिन रॉबेस्पियर गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है। पेरेम्पुआन चिल्लाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है ताकि दोनों शांत हो जाए। लेवल 21 का बेहोश आदमी बांधा जाता है और रॉबेस्पियर अनाउंस करता है कि वो उस बॉडी को नीचे के लेवल्स तक ले जाएगी ताकि चुने गए लोगों को ढूंढ सके। ज़ैमिटिन को ये बात समझ नहीं आती तो रॉबेस्पियर उसको पूरी कहानी बताता है। कुछ वक्त पहले एक आदमी था जो मास्टर या मसीहा के नाम से जाना जाता था। उसने ही ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स बनाए थे लेकिन किसी को नहीं पता कि वो अब जिंदा है या कभी था भी या नहीं। मास्टर का मैसेज था कि वो पूरा 1 महीना एक लो लेवल पर बिना कुछ खाए जिंदा रहा, सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। अगले महीने जब वो लोएस्ट लेवल पर पहुंचा जहां कभी खाना नहीं मिलता, उसने कैनिबलिज्म का रास्ता चुना। उसने अपना पैर काट के जरूरतमंद प्रिजनर्स को खिलाया। जो लोग मास्टर का फ्लैश खाते थे उन्हें अनॉइंटेड वंस कहा जाता था, यानी चुने गए लोग, और तब से वो लोग मास्टर के सॉलिडेरिटी का मैसेज फैला रहे हैं। ज़ैमिटिन इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और गुस्से में चिल्लाता है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। रॉबेस्पियर ज़ैमिटिन के मजाक को इग्नोर करता है और जलती हुई औरत की बॉडी को पिट में डाल देता है। जैसे ही बॉडी नीचे गिरती है वो अलग अलग लेवल्स के एजेस से टकराती है और टुकड़ों में टूट जाती है। आखिर में ये पीसेस नीचे के कैनिबल्स तक पहुंचते हैं जो उससे अपना पेट भरते हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म ज़ैमिटिन की फेवरेट पिज्जा लेकर आता है और वो फाइनली अपना खाना खा पाता है। रॉबेस्पियर अपनी डिश खाता है और मर चुके प्रिजनर्स का बचा हुआ खाना टॉयलेट में डाल देता है। वो समझाता है कि रैंडमली लेफ्ट ओवर खाना डिस्ट्रीब्यूट करना सिर्फ कुछ लोगों का फायदा करेगा जो और ज्यादा फाइट्स और वायलेंस को जन्म देगा। फिर रॉबेस्पियर ज़ैमिटिन और पेरेम्पुआन को कुछ खाने के डिशेस
ब्रांचेस प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन करता है और प्रिजनर के साथ नीचे चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं और जैमेटन और पेरेम्पुआन अपना खाना खाते हैं। लेफ्ट ओवर को फेंक देते हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तो जैमेटन चुपके से थोड़ा खा लेता है। रोज के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो ग्रूमिंग में मदद करते हैं और अपना खाना शेयर करते हैं। पेरेम्पुआन अपने आप को बिजी रखने के लिए दीवार पर रेजर से स्क्रैचेस मारकर डूडल्स बनाने लगती है। महीने के आखिरी दिन पेरेम्पुआन जैमेटन को इनवाइट करती है कि वो भी दीवार पर कुछ ड्रॉ करे, लेकिन जैमेटन कहता है कि वो ज्यादा साइंस का बंदा नहीं है और उसने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मैथ पढ़ने में लगाया है। वो एक इक्वेशन दीवार पर लिखता है और बताता है कि इसी इक्वेशन की वजह से उसने मैथ छोड़ दिया था, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक इमेजिनरी नंबर था। उसने कंक्लूड किया कि अगर मैथ ऐसे चीज को एक्सेप्ट कर सकता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो मैथ पर विश्वास नहीं कर सकता। उसी दिन उसने अपनी यूनिवर्सिटी का जॉब छोड़ दिया, रिसर्च भी छोड़ दिया और अपने परिवार को छोड़कर वापस अपने पेरेंट्स के घर चला गया। उस रात उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि खाना लेवल 175 तक पहुंच गया है, जो कभी पहले नहीं हुआ था। सब प्रिजनर्स खुशी मनाते हैं और पेरेम्पुआन जैमेटन को डांस करने के लिए कहते हैं। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद जैमेटन मान जाता है और दोनों एक साथ डांस करते हैं, मजे करते हैं। लेकिन अगले दिन जैमेटन और पेरेम्पुआन उठते हैं तो शॉक होते हैं, क्योंकि उनका लेवल अब 180 है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उस पे एक भी टुकड़ा खाना नहीं होता। दिन गुजरने लगते हैं और जैमेटन और पेरेम्पुआन फिर से अपनी भूख से लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। पेरेम्पुआन अपने आप को बिजी रखने के लिए दीवारों पर डूडल्स बनाती रहती है, जबकि जैमेटन अपना चोजन ऑब्जेक्ट एक लाइटर यूज करता है मजे के लिए अपने कपड़ों को जलाने में। धीरे धीरे वो अपनी स्किन तक जलाने लगता है और तब पेरेम्पुआन को उसे रोकना पड़ता है। एक दिन अचानक जैमेटन खून की उल्टी करने लगता है, जो ये रिवील करता है कि वो बीमार हो गया है। इसी वक्त पिट के थ्रू एक सिर गिरता है। ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं कि कुछ अनॉइंटेड वंस यानी चुने हुए लोग नीचे के लेवल्स पर जा रहे हैं ताकि बारबेरियंस को मार सके। दिन बीतने लगते हैं और पेरेम्पुआन अपना ध्यान जैमेटन की देखभाल में लगाती, जबकि नीचे के लेवल्स के लोग और ज्यादा कमजोर और स्क्रॉनी दिखने लगते हैं। पिट के थ्रू और भी बॉडी पार्ट्स गिरते रहते हैं, जो दिखाता है कि चुने गए लोग अब भी बारबेरियन से लड़ रहे हैं। ऊपर से मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि वो करीब आ रहे हैं और उनके पास एक लिस्ट है बारबेरियंस की जिनको वो पकड़ना चाहते हैं। उस लिस्ट में एक मोटा आदमी भी है जो लेवल 24 पर था और उसने डेड प्रिजनर्स का खाना खा लिया था अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेरेम्पुआन एक रात का जिक्र करती है जब वो दोनों लेवल 74 पर थे। उस रात जैमेटन अपने इंटरव्यू के बारे में सोचता है। उसने इंटरव्यूअर को बताने की कोशिश की थी कि लोग उससे डरते हैं, इसलिए वो फैसिलिटी में आया है, लेकिन इंटरव्यूअर को असली सच पता था। जैमेटन ने स्कूल 16 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उसके सब बिजनेस आइडियाज फेल हो गए थे। उसकी वाइफ और बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके पेरेंट्स भी उससे तंग आ गए थे। उन्होंने उसे फैसिलिटी में भेज दिया ताकि वो डिसिप्लिन सीख सके। अब जैमेटन को पता लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। वो नहीं चाहता कि पेरेम्पुआन उसकी वजह से पनिश की जाए, इसलिए वो अपनी लाइटर का यूज करके अपनी जान लेने का फैसला करता है। पेरेम्पुआन रोते हुए देखती है जब जैमेटन का जलता हुआ बॉडी पिट में गिरता है। नीचे के फ्लोर्स पर लोग उसका बॉडी पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका मीट खा सके, लेकिन आग की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि फ्लेम्स उन्हें जला देती है। जैमेटन का बॉडी नीचे गिरता है और कैनिबल्स इंतजार करते हैं कि आग बुझे ताकि वो उसका मीट खा सके। नए महीने की शुरुआत में पेरेम्पुआन उठती है और देखती है कि अब वो लेवल 51 पर है। पेरेम्पुआन का नया सेलमेट नटालिया होती है, जिसका फेवरेट फूड प्लम्स है और चोजन ऑब्जेक्ट एक पिलो है। लेकिन नटालिया का एक हाथ मिसिंग है। जब प्लेटफॉर्म आता है प्लम्स गायब होते हैं, लेकिन पेरेम्पुआन नटालिया को रूल्स फॉलो करने के लिए मना लेती है। रात को पेरेम्पुआन हेलुसिनेट करने लगती है। उसे लगता है कि जैमेटन अब भी उसके साथ रूम में है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सिर पिट में गिरता हुआ दिखाई देता है। पता चलता है कि एक चुना हुआ इंसान, जिसे डैड बॉबी के नाम से जाना जाता है, बारबेरियंस को मार रहा है। रूल्स कहते हैं कि सिर्फ वो प्रिजनर्स जो बारबेरियंस के लेवल के ऊपर होते हैं उन्हें नीचे जाके पनिश करना चाहिए। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो नटालिया उस पर चढ़ जाती है ताकि वो बारबेरियन से लड़ सके और जैमेटन का बदला ले सके। पेरेम्पुआन भी उसके साथ प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला करती है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और ज्यादा प्रिजनर्स उनके मिशन को ज्वाइन करते हैं। आखिरकार वो एक लेवल पर बारबेरियन ऑस्कर के सामने पहुंचते हैं, जो पहला अटैक करता है और एक प्रिजनर को छुरी मार देता है। एक विशियस फाइट शुरू होती है जिसमें सब लोग खून से लथपथ और चोटिल हो जाते हैं। काफी पंचेस और किक्स के बाद ऑस्कर सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म चलने वाला होता है वो उस पर चढ़ जाता है। नटालिया गुस्से से भरी प्लेटफॉर्म पर जंप करती है और ऑस्कर को मारना शुरू कर देती है। ऑस्कर उसे नीचे गिराता है और छुरी से वार करने के लिए रेडी होता है। इसी वक्त पेरेम्पुआन प्लेटफॉर्म पर लैंड करती है जब प्लेटफॉर्म अगले लेवल पर रुकता है। पेरेम नटालिया को बचाती है और एक प्रिजनर ऑस्कर पर जंप करके उसे चोक करने लगता है, लेकिन वो आदमी भी छुरी से घायल हो जाता है। तो पेरेम इंटरवीन करके ऑस्कर को फिर से पीटने लगती है। ऑस्कर
ऑस्कर रोने लगता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो 1 साल से फैसिलिटी में है और जिंदा रहने के लिए उसको कुछ तो खाना पड़ता है, बिल्कुल बाकी सब की तरह। पेरम को उस पर दया आ जाती है और वो ऑस्कर को प्लेटफॉर्म से भागने देती है, जबकि नटालिया उसे रोकने की कोशिश करती है। रात को नटालिया बताती है कि वो 6 महीने से फैसिलिटी में है। जब वो फैसिलिटी में आई थी, उसके सेलमेट ने उससे रूल समझाए और उसने वो फॉलो कर लिए, चाहे वो अनफेयर लगे। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने एक डाइंग यंग मैन को देखा और उसकी जान बचाने के लिए एक मर चुके प्रिजनर का खाना उसे दे दिया। अगले दिन डैड बॉबी पनिशमेंट देने आई थी। उसने नटालिया का हाथ काट दिया और उसके सेलमेट को प्लेटफॉर्म के नीचे बांध दिया, जहाँ पिट के एंड पर कैनिबल्स ने उसका मांस खा लिया था। उस दिन नटालिया को समझ आया कि कोई भी इस फैसिलिटी से जिंदा नहीं निकलता और सर्वाइवल सिर्फ एक इल्यूजन है। उसके हिसाब से जीने का एक ही तरीका है, एस्केप करना। नटालिया को लगता है कि जब प्रिजनर को महीने के एंड में गैस्ड करके शफल किया जाता है, तब वो अपनी मौत का नाटक कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को मरा हुआ दिखाए तो उनकी बॉडीज को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फैसिलिटी के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन नटालिया के प्लान में एक ट्विस्ट है। उसका मानना है कि वो ये एस्केप तभी कर सकते हैं जब वो एक प्रिजनर का लाया हुआ ऑयल पेंटिंग खा जाए, जो किसी ने अपना चोजन आइटम बनाया था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो पेंटिंग कौन से लेवल पर है। कुछ दिन बाद नटालिया और पेरम एक आदमी को प्लेटफॉर्म के नीचे बांध के ले जाते हुए देखते हैं। इसका मतलब था कि बॉबी और उसका ग्रुप करीब आ रहे हैं। नटालिया पेरम को मना लेती है कि वो नीचे जाए ताकि उनसे बच सके, लेकिन प्लेटफॉर्म तभी रुक जाता है और बॉबी अपने फॉलोअर्स के साथ आ जाता है। पहले तो वो अपने आप को जेनरस दिखाता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म चला जाता है, बॉबी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि नटालिया, पेरम और जो प्रिजनर्स पहले दिन फाइट में शामिल हुए थे उन्हें पकड़ लो। बॉबी एक लंबा स्पीच देता है कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, ना कि अपने इंटरप्रिटेशन का। वो कहता है कि एक्सेप्शंस बनाना बेवफाई की निशानी है। फिर वो रिवील करता है कि उसकी आंखें नहीं है, जैसे ये प्रूव करता हो कि उसकी बात सही है। उसके बाद बॉबी का ग्रुप नटालिया के कपड़े उतार कर उसे प्लेटफॉर्म के नीचे बांध देते हैं ताकि उसे कैनिबल्स के पास भेजा जा सके। पेरम को नीचे गिराकर उसका हाथ पिट के ऊपर एक्सटेंड कर दिया जाता है ताकि जब प्लेटफॉर्म नीचे जाए तो उसका हाथ कट जाए। इस दौरान एक अजीब रूम में बच्चे खेलते रहते हैं और हर महीने वो बढ़कर और ज्यादा दिखते हैं। अगले महीने पेरम लेवल 72 पर उठती है और अपने नए सेलमेट से मिलती है, त्रिमगासी, जिसका चोजन ऑब्जेक्ट एक छुरी है। त्रिमगासी का जिंदा होना ये रिवील करता है कि ये कहानी पहली मूवी से पहले की है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो त्रिमगासी बिना किसी रूल को फॉलो किए खाना खाता है। पेरम पुआंग को अब इस अनफेयर जस्टिस सिस्टम से उम्मीद नहीं है और वो प्लेटफॉर्म पर जंप करती है और त्रिमगासी को भी साथ आने के लिए कहती है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, पेरम और बारबेरियन को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते हैं, जिसमें ऑस्कर भी शामिल होता है। बहुत सारे प्रिजनर्स लॉयलिस्ट से नफरत करते हैं और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाता है। कुछ लेवल्स बाद पेरम अनाउंस करती है कि अब उनका ग्रुप काफी बड़ा हो चुका है और वो प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। तब ये रिवील होता है कि इन फेमस ऑयल पेंटिंग उसी सेल में है और यही पेरम का असली ऑब्जेक्टिव था। उसका बारबेरियंस को रिक्रूट करना सिर्फ एक प्लान था ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों का यूज कर सके। अगले दिन बॉबी इंश्योर करता है कि प्लेटफॉर्म खाली रहे जब तक वो पेरम के ग्रुप के लेवल तक पहुंचता है। वो समझाता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक सब कमजोर नहीं हो जाते और फिर उन्हें मार डालेगा, लेकिन अगर वो सरेंडर करेंगे तो वो शायद रहम करे। इस बात पर ग्रुप में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि आगे कैसे प्रोसीड करें और कुछ बारबेरियंस नीचे के लेवल्स पर चले जाते हैं। अचानक त्रिमगासी एक आइडिया देता है, सब नीचे जाए और जितने भी लॉयलिस्ट मिले उन्हें खा ले। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और ग्रुप सेलिब्रेट करने लगता है। तब पेरम को अपने इंटरव्यू की याद आती है जब उसने अपनी कहानी शेयर की थी। वो एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थी और पेंटिंग जो नटालिया ढूंढ रही थी वही उसका चोजन ऑब्जेक्ट था। उसका फियांसे एक बच्चे का बाप था जो उसकी पहली शादी से था और पेरम ने गलती से उस बच्चे की जान ले ली थी। अगले दिन जब पेरम उठती है, उसके मुंह में मीट का टेस्ट होता है। पहले तो उसने ह्यूमन फ्लेश खाने से मना कर दिया था, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि एक औरत ने उसे जिंदा रखने के लिए मीट खिलाया। पेरम को अपने मर चुके दोस्तों की हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं और अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो जो बारबेरियंस उसे मीट देते हैं वो खाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म करीब आता है और जब सब फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पेरम अपनी पेंटिंग को अपनी पैंट में छुपा लेती है, लेकिन ये बात ऑस्कर देख लेता है। जब प्लेटफॉर्म आता है उस पर मैट्रेसेस बिखरे होते हैं जो अचानक गिर जाते हैं और बॉबी अपने लॉयलिस्ट ग्रुप के साथ सामने आ जाता है। एक विशियस फाइट शुरू होती है। दोनों साइड्स बिना मर्सी के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पूरा फ्लोर खून से भर जाता है और मुश्किल हो जाता है समझाना कि कौन किस तरफ है। इस दौरान त्रिमगासी गलती से उस औरत को छुरी मार देता है जिसे वो पसंद करता था। त्रिमगासी अपनी गलती से शॉक में फाइट छोड़ने का फैसला करता है और बेड के नीचे छुप जाता है। इसी बीच ऑस्कर पेरम के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। त्रिमगासी ये देखकर अपनी छुरी पेरम को दे देता है जो उस छुरी से ऑस्कर को मार देती है। मरने से पहले ऑस्कर पूछता है कि पेंटिंग इतनी जरूरी क्यों थी। उसके बाद पेरम त्रिमगासी के साथ छुपकर रोती रहती है जबकि प्रिजनर्स एक दूसरे को मारते रहते हैं। बॉबी भी नीचे आ जाता है और आखिर में सब मर जाते हैं। सिर्फ त्रिमगासी और पेरम जिंदा बचते हैं। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो डेड बॉडीज पिट में गिरने
लगती है। पेरेम बाहर आती है और देखती है कि बॉबी अब भी जिंदा है, लेकिन वो उसे मारने का फैसला नहीं करती ताकि वो आखिरी तक दर्द से जूझते रहे। फिर वो सब बॉडीज को पिट में फेंक देती है और सबसे लास्ट में बॉबी को गिरा देती है जो तब तक मर चुका होता है। उसके बाद पेरेम त्रिमगासी से कहती है कि वो फैसिलिटी छोड़कर जा रही है और उससे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन त्रिमगासी कहता है कि वो यहीं रुकेगा क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा महीना था। पेरेम अपनी ऑयल पेंटिंग खाना शुरू करती है और उसके मुंह से फोम निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है और तभी सेल में गैस भरने लगती है। उस मिस्टीरियस रूम में एक पूरा ढेर बच्चों का होता है जो उस पर चढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आखिर में एक लड़का सबसे ऊपर पहुंच जाता है। उसी पल एक रोशनी उस लड़के पर पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अडल्ट आकर उसे ले जाते हैं। जब पेरेम उठती है तो वो अपने आप को डेड बॉडीज के एक ढेर से बंधा हुआ पाती है जिसे फैसिलिटी के वर्कर्स ले जा रहे होते हैं। मतलब ये था कि नेटालिया का प्लान काम कर गया। पेरेम को पिट के थ्रू धक्का दिया जाता है और वो देखती है कि कैसे वर्कर्स सेल को क्लीन करते हैं और प्रिजनर्स को लो ग्रेविटी का यूज करके वापस चलाते हैं। जब वर्कर्स बॉडीज का ढेर पिट के एंड पर छोड़ देते हैं, पेरेम को एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन होती है, ये एग्जिट नहीं है, ये तो लेवल 333 है। वो तुरंत अपने रोप से फ्री होने की कोशिश करती है और बेड के नीचे छुप जाती है। जब वो देख रही होती है कि लोगों ने उस चोजन लड़के को भी वहाँ छोड़ दिया है, बॉडीज का पाइल एक सीक्रेट लेवल में डाला जाता है जो लेवल 333 के नीचे होता है। अपने फियांसे के बच्चे को गलती से मारने का गिल्ट महसूस करते हुए कि वो अपने कंसाइंस को क्लेंस करने के लिए इस बच्चे को बचाएगी, वो दूसरे बेड तक पहुंचने के लिए जंप लगाती है, लेकिन गलती से उसका सिर टकरा जाता है और वो गिर जाती है। पेरेम बच्चे को उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लो ग्रेविटी के कारण वो बार बार अपना सर टकरा लेती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। जब वो दोबारा होश में आती है तो वो प्लेटफॉर्म पर होती है। बच्चा बीच में होता है और आसपास कैनिबल्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक आदमी उसे एक छुरी देता है जैसे इनवाइट कर रहा हो कि वो बच्चे का मांस खाए, लेकिन उसी पल पेरेम चीखते हुए उठती है। ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। अब पेरेम और बच्चा लेवल 333 पर होते हैं और प्लेटफॉर्म उन्हें अंधेरों में बिल्कुल बॉटम तक ले जाता है। थोड़ी देर बाद कैनिबल्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वो पेरेम पर अटैक नहीं करते क्योंकि उसके साथ एक बच्चा होता है। वो समझते हैं कि पेरेम का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है और सिर्फ बच्चे को ही वापस ऊपर भेजा जा सकता है। कैनिबल्स पेरेम को प्लेटफॉर्म से उतरने में मदद करते हैं और वो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बच्चे को लेकर ऊपर चला जाता है नए प्रिजनर्स के पास। वक्त के साथ और भी प्रिजनर्स प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आते हैं अपने साथ एक बच्चा लेकर। फैसिलिटी काफी बच्चों का यूज प्रिजनर्स को मैनिपुलेट करने के लिए करती है, एक झूठी उम्मीद के सिंबल के रूप में या फिर उन्हें एस्केप करने से रोकने के लिए। इसी में वो एंडिंग भी आती है जो पहली मूवी में थी। गोरेंग एक लड़की के साथ नीचे आता है और उसे त्रिमगासी का हेलुसिनेशन दिखाई देता है। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है ताकि लड़की वापस ऊपर जा सके। इसी वक्त पेरेम का सामना गोरेंग से होता है जब वो उसे गले लगाती है और यहाँ पे ये रिवील होता है कि गोरेंग पेरेम का फियांसे था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।